बाजार में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की भरमार है। कोई इको फ्रेंडली पेंट बेच रहा है तो कोई इको फ्रेंडली गाड़ी बेच रहा है तो कोई रोजमर्रा के सामान। लेकिन क्या वाकई इको फ्रेंडली के नाम पर कंपनियां जो दावा करती हैं वो सच होते हैं? अब ऐसे प्रोडक्ट को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है और साफ किया है कि दावा कर रहे हैं तो इसके सबूत भी देने होंगे। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए हमारे साथ हैं अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, जिस तरह से हम इको फ्रेंडली का एक बाजार लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं, हर चीज इको फ्रेंडली होती जा रही है, वो सिर्फ कागजों पर ही है या फिर एक्चुअल में है भी? इसको लेकर सरकार सख्त तो हुई है, ये अच्छी बात है। क्या है पूरा, सरकार ने क्या एक्शन लेने की तैयारी की है? देखिए, सरकार लगातार यही कहती है कि कंपनियां अगर ग्रीन वॉशिंग कर रही हैं, इस तरह के क्लेम कर रही हैं जो कि तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, तो इस तरह की जो ब्रेन वॉशिंग कंज्यूमर की है वो अब नहीं चलेगी। साफ तौर पर सरकार ने आज गाइडलाइंस जारी करते हुए कह दिया है कि कंपनी अगर कोई क्लेम कर रही है कि ये प्रोडक्ट उसका इको फ्रेंडली है, इसमें पर्यावरण का ध्यान रखा गया है, इसमें लेस प्लास्टिक का इस्तेमाल है या किसी तरीके से और ग्रीन या ऑर्गेनिक है वो, तो इस बात का क्लेम करने का जो दावा किया है कंपनी ने, उसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत देने पड़ेंगे। और ये सबूत पैकेजिंग पर साफ साफ लिखने होंगे, यानी कि QR कोड या फिर URL के जरिए साफ बताना होगा कि इस दावे के पीछे कौन सी रिसर्च है, कौन सी स्टडी है या फिर किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है। साथ साथ में ये भी कहा गया है कि अगर कंपनी इस दावे की पुष्टि नहीं करती है तो अपने तत्काल प्रभाव से जितने भी पैकेजिंग है उसकी, जितनी भी उसकी एडवर्टाइजिंग है या जिसकी भी उसकी प्रोडक्ट लाइन है, उन सभी से ये प्रोडक्ट की जो ग्रीन वॉशिंग की जो क्लेम्स हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाने की ज़रूरत होगी। अगर कंपनियां ये नहीं करती हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो FSSAI के नियम हो या फिर BIS के एक्ट हो या फिर CCPA के नियम हो, उपभोक्ता कानून 2019 हो, इन सभी के अंतर्गत लगातार कार्रवाई की जाएगी। जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है उसको भी सरकार ने बढ़ाने की कोशिश की है। साफ तौर पर कहा जाए तो 1 करोड़ तक का पनिशमेंट, इसके अलावा 5 साल या फिर उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान इसमें रखा गया है। कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही कि ग्राहक को जो डिसीजन लेना है, इन्फॉर्म डिसीजन लेने में उसको मदद मिले। साथ साथ इस तरह के जो एडवर्टीजमेंट है, मिसलीडिंग फैक्ट्स हैं, ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और ऐसे में कंपनियां अगर इसका सहारा लेती हैं तो उनको उस बात की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ये अफवाह उन्होंने फैलाई है, ये गलत क्लेम उन्होंने किया है और इस बात का जो सीधा सीधा फ़र्क होगा वो ग्राहक को लेना होगा। यानी कि ग्राहक अपने प्रोडक्ट खरीदने का जो डिसीजन है वो विज्ञापन देख के नहीं लेगा, वो विज्ञापन के पीछे के क्या क्लेम है, क्या सबूत है, उसके आधार पर अपना डिसीजन ले। इस बात की कोशिश सरकार की है और ग्रीन वॉशिंग की गाइडलाइंस जो सरकार ने आज जारी की हैं आज से लागू भी हो जाएंगी। कंपनियों को पिछले मतलब फरवरी में ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की गई थी और तब से कहा गया था कि आपको इस संदर्भ में काम अपना करना शुरू कर देना पड़ेगा। यानी कि आज से अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है तो कंपनी आपको जिम्मेदार होगी कि वो आपको पूरी तरीके से जानकारी दे, बताए कि जो क्लेम उसने किया है वो किस तरह से साबित हो रहा है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती, उसकी वेबसाइट पर इस तरह की जानकारी नहीं है, तो एक मिसलीडिंग, एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और इसको बाजार से वापस लेना पड़ेगा। कुछ दिन का समय जरूर दिया गया ताकि वो पैकेजिंग से इसको डिलीट कर पाए, हटा पाए। बिल्कुल, बड़ी अहम खबर आपने बताई अमरीश, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। और यहाँ पर वक्त है एक बहुत ही